सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जीवन देने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु सहाय। पिछले दिनों में हम लोग सबों ने विश्वास पर अभ्यास किया था, शिक्षा ली थी। अब आज फिर उसी में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि हम मनन में जाएं, आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। तू बारंबार हमें मौका देता है प्रभु जी कि हम तेरे चरणों के तले आएँ और सीखें। हे पवित्र आत्मा, हम सबों पर तेरा कब्ज़ा हो। तेरी अगुवाई के द्वारा यह शास्त्र लिखा गया है। हम सबों को प्रेरित कर, हम सबों को आशीष दे, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, अगुवाई प्रदान कर कि तेरी अगुवाई में तेरी अभिव्यक्ति जो तूने की है प्रभु जी, उसे हम बोलने पाएँ, सुनने पाएँ, समझने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो आज हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और 2 पद से। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 2 पद में यूँ लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की न्याय सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें उन्हीं की नाई, ये उन्हीं किसके बारे में लेखक बताता है? इस्राएलियों के बारे में। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, उस समय के इस्राएलियों ने उन्हें देखा, उनकी सामर्थ्य को देखा, उनके परमेश्वरत्व को देखा। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए इस संसार से अपने कार्य को पूरा करने के बाद, फिर वो अपने पुराने रीति रिवाज में चलने लगे। विश्वासियों के साथ उनकी संगति थी, लेकिन वो विश्वास नहीं कर दिए। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पढ़ के बस बंद कर देते हैं, वहीं तक रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ जैसे लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की न्याय सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? कि बस सुने और बंद किए।
उन्होंने सुना इधर से और उधर से निकाल दिया, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो जब सुनते हैं उसके साथ हमें विश्वास मिलाना है, विश्वास को मिलाना है उस सुनने की प्रक्रिया में, और तब वो विश्वास क्रियाशील होता है, तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले बार हमने सुना था, इस बात को हमने पढ़ा था कि इब्रानियों 11:6 में कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमें विश्वास तो हर हाल में करना ही करना है। जैसे हम सुनते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं वचन में उस पर हमें विश्वास करना है, जो भी पढ़ते हैं उसमें हमें विश्वास करना है। और तब रोमियो 1:17 में कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो विश्वास की वह प्रक्रिया है जिसको कि हम अपने अभ्यास के द्वारा सुनने के क्रम में जो हम विश्वास मिलाते हैं और उससे जो हम प्राप्त करते हैं। अन्यथा क्या होगा, हम भी उन्हीं लोगों की तरह रहेंगे, जैसा कि इब्रानियों के लिए लिखता है कि हम उन्हीं की तरह, हमें भी सुसमाचार सुनाया जाएगा लेकिन सुनने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें भी वैसा ही होगा यदि हम सिर्फ सुनते हैं और उसमें विश्वास नहीं मिलाते हैं, और जैसे हम लोग पिछली दफ़ा देखे थे कि उसमें हम क्रिया के रूप में नहीं देते हैं, तो हमें भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए रोमियो 1:17 में लेखक कहता है, पौलुस प्रेरित, कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यह वही विश्वास है जिसके द्वारा हम जीवन प्राप्त करते हैं, मृत्यु से हम परे जाते हैं। और उसके व्याख्या हम यदि देखेंगे रोमियो 3:27 में लिखता है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण से। यह बात जो कह रहा है ये परमेश्वर की धार्मिकता के विषय कह रहा है कि परमेश्वर की धार्मिकता, यदि हम रोमी 3 अध्याय पढ़ेंगे 21 से, तो हमें समझ में आएगा कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करते हैं। तो उसी को पौलुस प्रेरित आगे कहता है कि हम इस जो धार्मिकता है, विश्वास की धार्मिकता, हम कैसे प्राप्त कर किए? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, बोलता है कि वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा, विश्वास भी एक व्यवस्था है। व्यवस्था कहने से ऐसा नहीं कि वो पुराना नियम है। व्यवस्था एक नियम है, या यूँ कहे कि व्यवस्था एक सिद्धांत है जिसको करने से हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं जो प्रतिज्ञा की हुई है। विश्वास के नियम कैसे लागू होते हैं? विश्वास के नियम लागू होता है, वह सबके लिए एक ही तरह से लागू होता है। विश्वास का नियम कैसे? जैसे हम कहें कि हम नल खोलते हैं तो पानी भर जाता है, उसमें टैप खोलते हैं तो पानी आ जाता है, बाल्टी भर जाता है। आप खोलेंगे टैप तो पानी आएगा। एक 5 साल का बच्चा भी अगर खोलेगा तो उसमें पानी ही आएगा। तो एक ऐसा नियम है, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण है कि नल खोलेंगे तो पानी ही आएगा। ऊपर टंकी है, उसमें पानी ही आएगा। या जैसे आप किसी को कल 10 बजे सवेरे बोले कि आने के लिए, अब दूसरा दिन 9 बजे उसका फ़ोन आता है कि मैं नहीं आ सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ बहुत अंधकार है, सवेरा हुआ ही नहीं है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे। आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है, सवेरा कैसे, 9 बज गया, सवेरा नहीं हुआ है, अंधकार है। प्रकृति का एक नियम है, परमेश्वर ने प्रकृति के नियम बनाए हैं, वह होना ही है। रात हुई है, उसके बाद सुबह होगा ही। तो ये मेरे लिए भी होगा, ये आपके लिए भी होगा। पानी हम गर्म करेंगे आग में, बॉईल करने के लिए, उबालने के लिए, हम भी उबालेंगे तो उबलेगा, आप भी उबालेंगे तो भी उबलेगा। तो एक शाश्वत नियम है जिसको कि यदि हम पूरा करेंगे, सिद्धांत है, तो वही रिजल्ट आएगा। जो आपको आएगा वो मुझे आएगा, जो मुझे आएगा वो
आपको भी आएगा। तो इस तरह से एक नियम के अनुसार हमको कार्य करना है। और यही बात है कि उस समय के लोग विश्वास में कमज़ोर थे, कमज़ोर नहीं थे वरन करते ही नहीं थे। और तब क्या हो गया, उनको वो प्रतिज्ञा की हुई बातें नहीं मिल रही थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों को दे दिया था कनान देश, लेकिन क्या हुआ, वे जब कनान में भेदिए भेजे गए, वे आकर बोले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो क्या किए, उस दिए हुए परमेश्वर के दिए हुए आशीष को उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वो दूसरों को डराने लगे, नकारात्मक बात नहीं बोलने लगे। नतीजा क्या हो गया, 40 वर्ष तक वो भटकते रहे। उन्होंने विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर ने दे दिया था उसे वो ले नहीं पाए अपने विश्वास की कमी के कारण। तो परमेश्वर वही कहता है कि विश्वास से लेना है। और इसीलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता यशायाह 5 और उसके 3 में कहता है, यशायाह 5 उसका 13 में, इसलिए ज्ञान के अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यासे व्याकुल होते हैं। उनको सब कुछ दिया हुआ था। मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाती है। उनको छुटकारा का जीवन दिया है, लेकिन वो बंधुआई में जाती है। उनको बहुतायत का जीवन दिया है, लेकिन वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि वो विश्वास उसमें नहीं मिलाते हैं। जो सुनते हैं उसमें विश्वास नहीं मिलाते हैं, पढ़ते हैं उसमें विश्वास नहीं करते हैं। होशे 4 क्या कहता है, होशे 4 का 6 में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। वही बात तो है, जो है सुनते हैं उसको प्रैक्टिस में हम लाते नहीं हैं। और इसी कारण परमेश्वर कहता है कि होशे की किताब में, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो हमें विश्वास करना है और उसका अभ्यास करना है। उसमें जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसमें विश्वास मिलाना है और उसको विश्वास मिला के हमको अभ्यास करना है। अब विश्वास के भी 2 नियम हैं। एक है लौकिक नियम, जो हम सांसारिक नियम भी कह सकते हैं, देखने के बाद विश्वास करना। और एक है अलौकिक नियम, अदृश्य, जिसको कि हम नहीं भी देखते हैं, फिर हम विश्वास करते हैं। तो लेकिन विश्वास तो करना ही है, जैसा कि लिखा हुआ है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यूहन्ना 20 और उसका 19 से देखेंगे। यूहन्ना 20 और उसका 19 से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए और उसके बाद उन्हें कहा शांति मिले, और उन्हें उन पर फूका और पवित्र आत्मा उन्हें मिला। और उसने कहा कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए गए, जिसके तुम रखो तो रखे। तो इस समय जब ये घटना घट रही थी, उसमें थोमा नहीं था। और जब इन शिष्यों ने थोमा को बतलाया कि हमने प्रभु को देखा है, तो यूहन्ना फिर 20 का 26 से, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और विश्वासी नहीं परंतु पंजर डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो यह हुआ थोमा का लौकिक विश्वास, सांसारिक विश्वास। उसने देखकर विश्वास किया। और यीशु मसीह क्या कहता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज ना आपने यीशु मसीह को देखा है, ना हमने देखा है, लेकिन हम धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं। और जो विश्वास कर रहे हैं बिना देखे,
उनको यीशु मसीह क्या कहता है, धन्य है वे। तो आप धन्य हैं, हम सब धन्य हैं, क्योंकि हम सब बिना देखे धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो थोमा का विश्वास सांसारिक विश्वास था, देखकर विश्वास था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब हम विश्वास करेंगे, तब हम मसीही बनेंगे। करके पहले यीशु मसीह ऐसा करे तब हम मसीही बनेंगे। मसीह यीशु को आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वह शाश्वत परमेश्वर है, वह अपनी शर्तों में काम करता है, आपकी शर्त में नहीं। उसकी शर्त है पहले आप विश्वास करें, तब वो कार्य करेगा, तब वो क्रियाशील होगा। तो विश्वास, इस तरह से सांसारिक विश्वास को देखें। आगे देखेंगे 1 तिमोथी और 3 अध्याय और उसके 9 पद से। 9 पद में लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास के भेद को, तो विश्वास में वो भेद है जिसको कि सुरक्षित रहने के लिए पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को कह रहा है। भेद की बात है, उसको हमको सुरक्षित रखना है। और भेद की बात क्या है कि हमें उस विश्वास को जो हम पढ़ते हैं वो हमें उसके अनुसार कार्य करना है। जैसे हम रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद से लिखा है, इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, कि न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है वरन उसके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो सबका पिता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, कि परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर पिता वचन कहता है, विश्वासियों का पिता। क्यों विश्वासियों का पिता कहता है? अब्राहम को परमेश्वर पिता ने उससे प्रतिज्ञा की कि तेरा निज पुत्र उत्तराधिकारी होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए तो इस्माइल ही काफ़ी है। उसने घर से बाहर निकाल कर क्या तारों को दिखलाया, बोला कि तुम्हारा वंश ऐसा होगा। और इसके 40 वर्ष के बाद इसहाक पैदा हुआ। उसने सारा की बांझपन को नहीं देखा, लेकिन उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जिसने बनाया है, जिसकी बुलाहट में वो आगे बढ़ा, उस पर उसने विश्वास किया। और 99 वर्ष की अवस्था में उसे कहा गया कि अगले साल तुम्हारा एक पुत्र होगा। और इसीलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। तो जैसा लिखा है 17 पद 4-7 रोमियो, कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो कि वे हैं। जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो है। ये हुआ अलौकिक विश्वास। बिना देखे हमको इस पर विश्वास करना है। देख के तो सब विश्वास करते हैं, लेकिन मसीहियों को जो विश्वास करना है वो ऐसी बातें, इन बातों पर, जो मरे हुओं को जिलाता है। हमारे शरीर के अंग, आपके शरीर के अंग जो मर गए हैं, जो ठीक से काम नहीं करते हैं, उनको वो जीवन देता है, उनको वो जिलाता है। ये आपको विश्वास करना है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वचन सिर्फ कहता नहीं है, विश्वास के द्वारा हमको लेना है। इसका हमको अभ्यास करना है। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। तो हमको अपने शरीर की वर्तमान दशा को देखना नहीं, उसकी हमके रोग और बीमारी को देखना नहीं, लक्षण को नहीं देखना है। किसको देखना है? यीशु मसीह को, जो क्रूस पर सब कुछ लेके चढ़ गया। रोग, बीमारी, दुखड़ा, पीड़ा, सब कुछ को लेके चला गया, और वो मर गया और जीवित है पिता के दाहिनी ओर है, स्वस्थ और तंदुरुस्त है।
तो हमें उसको देखना है, पुनरुत्थित यीशु मसीह को, उसकी चंगाई को। आज जैसा वो है वैसा हम पृथ्वी पर हैं। तो हमें बीमारी के लक्षण को नहीं देखना है, वरन उसको देखना है जो चीज़ है नहीं। उन लक्षणों को नहीं देखना है, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। हमें भी ऐसा ही करना है, उस घर की परिस्थिति चाहे कैसी हो। जैसे समुद्र में यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, पानी को डांटा, हमें भी उन परिस्थितियों को डांटना है। हमारे रोग में, शरीर में कोई बीमारी है, हमें उस पहाड़ को आज्ञा देनी है, उखड़ के निकल जा, उसको दूर करना है और हमें अपने स्वास्थ्य को खींच के ले लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। और विश्वास भी कैसा? सकारात्मक विश्वास, नकारात्मक विश्वास नहीं। नकारात्मक विश्वास करेंगे तो हम बद से बदतर होते जाएंगे। सकारात्मक बात, इसने उन बातों को जो मरे हुओं का जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कैसे की? आदि में कुछ भी नहीं था, सब बेडौल था। वचन क्या कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में और पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला नहीं था, अंधियारा था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अपने मुख से उजियाला हो, तब उजियाला हुआ। हम बोलकर सृष्टि करते हैं, इसीलिए किसी की चुगली ना करें, मुंह से नकारात्मक बातें ना बोलें। नकारात्मक बातें बोल के क्या होगा? हम वो चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, अपने भविष्य को हम बिगाड़ रहे हैं। हम जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसा वो चीज़ें बनती जाएंगी। भविष्य हमारा मुख पर है, तो भविष्य को हमें बनाना है अच्छी सोच के द्वारा, अच्छी बोली के द्वारा। तो आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है? एक विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। 2 तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में पौलुस प्रेरित लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कैसा लड़ता था? पहलवानी करता था, WWF करता था। वो विश्वास की कुश्ती लड़ रहा था। उसे यीशु मसीह पर इतना विश्वास था और विश्वास के द्वारा वो सारे कार्य किया। और विश्वास के बारे ही वो सारी पत्रियों को लिखा है। जहाँ जहाँ वो गया इस बात की चर्चा की कि विश्वास के द्वारा कैसे हम चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं, कैसे हम आशीषित जीवन जी सकते हैं विश्वास के द्वारा। तो हमें विश्वास के द्वारा रचना करनी है अपने भविष्य की, और बोल करके हमको मृत्यु को दूर करना है। विश्वास के द्वारा हमें एक उत्तम आशीष पाएंगे। हम बोल सकते हैं, जैसे एक 100 मीटर का धावक है, रनर है, वो साल भर वो प्रैक्टिस करता है उस 10 सेकंड से 12 सेकंड के अंदर उसको पूरा करने के लिए, उस रेस को पूरा करने के लिए। तो वो कितना अभ्यास करता है। तो हमें कितनी अभ्यास करनी चाहिए? पढ़ते हैं और उसके बाद हमें जो पढ़ते हैं उस पर हमको अमल में लाना, उस पर हमको विश्वास करना है और उसको हमें अमल में लाना है। तो मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग जब मैं काम करते थे, सर्विस में थे, तो एक लड़का जूनियर था। वो उसकी बोली बहुत मीठी थी, बहुत अच्छा बोलता था, बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छी था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। लेकिन यदि किसी के बारे में उसे अच्छी बात सुनाई पड़ गई, वो व्याकुल हो जाता था, परेशान हो जाता था। वो किसी की अच्छी, अपने हृदय के अंदर वो किसी का अच्छा नहीं सोचता था, सिर्फ बुरा ही सोचता था। आपके सामने तो मीठी मीठी बातें कर ली, लेकिन यदि सुन लिया कि वो अच्छा कर लिया, वो कार खरीद लिया है, वो मोटरसाइकिल खरीद लिया है, वो परेशान हो जाता था, बेचैन हो जाता था। वो तरह तरह की बीमारी से ग्रसित होकर वो मर गया। मेरे कहने का मतलब, दूसरे की तरक्की देख के आप वो ईर्ष्या मत कीजिए, जलन मत कीजिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में चला रहे हैं, सकारात्मक बातें लाइए
आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर पिता को कि उसने आपके मित्र को आशीषित जीवन दिया है। वो आपको उसी तरह से आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आपने आशीष मांगा है, इसलिए वो आपको भी देगा। तो यह जो विश्वास है, यह क्या है? सुनते हैं, उसमें विश्वास मिलाना है, और विश्वास मिला के क्या करना है? हमको वो कार्य करना है, हमको अभ्यास करना है। और अभ्यास करते करते बच्चा एक बार से ग्रेजुएट नहीं हो जाता है। आहिस्ते पहला क्लास, दूसरा क्लास, मिडिल क्लास, मैट्रिक, बोर्ड, तब कहीं कॉलेज जाता है और ग्रेजुएट होता है। तो विश्वास की शुरुआत हमको करनी है, आहिस्ते 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 आहिस्ते। बच्चा गिरता है, पढ़ता है, तब खड़ा होता है, तब चलना सीखता है। हमें भी विश्वास की शुरुआत ऐसी ही करनी है, और परमेश्वर की हर एक उन आशीषों को, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें यहाँ भरी पड़ी हैं, हमको पढ़ना है, विश्वास करना है और उस पर चलना है। और उन आशीषों को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, हमें अपने जीवन में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ले लेना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तेरे चरणों के तले हम बैठकर प्रभु जी संगति करने पाए, वचन पर मनन करने पाए। अनुग्रह कर कि वचन हर एक के हृदय में फलदायी होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और यह वर दे प्रभु जी, हर एक, जैसे पौलुस प्रेरित प्रभु जी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका था, हम सब भी विश्वास की कुश्ती लड़ते हुए उस जीवन को, उन आशीषों को, उन फलों को हम प्राप्त कर सकें जो तूने वचन में दिया है। विश्वास की आशीष हम प्राप्त करके तुझ में आशीषित और फलवंत जीवन जीकर तेरे नाम की महिमा करके दूसरों को भी हम आशीषित करने वाले होने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित कर और बहुतायत का जीवन प्रदान कर। पिता, और यह प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय।